नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। हम लोग आज अध्ययन करेंगे लाभ और हानि के प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें जो भी बेसिक पॉइंट है वो भी क्लियर करवाता चलूँगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप करिए, आपका मेन जो फोकस है वो बेसिक पर होना चाहिए। अगर आपने एक बार अपना बेसिक क्लियर कर लिया तो अपने आप क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, आपको समस्या आना नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा कि आप अपने बेसिक पर ज़रूर फोकस करिए, बेसिक को समझिए। पॉइंट्स बहुत कम होते हैं बेसिक को समझने के लिए, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को आप अगर क्लियर नहीं करते हो तो आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर आप कहते हो सर जब आप लगवाते हो प्रश्न तो मैं तो लगा लेता हूँ जो स्क्रीन पर देख करके, लेकिन जब मैं खुद से लगाता हूँ, स्वयं से प्रश्न को सॉल्व करता हूँ तो नहीं कर पाता हूँ। तो इसका जो मेन मतलब है, इसका यही मतलब है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर बेसिक क्लियर होगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन आपसे बनेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका फोकस बेसिक पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन है, 3 चीज़ें आपको समझना है। अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है जिस कीमत में कोई वस्तु खरीदी गई है। खरीदी गई मतलब कि 5 रुपये का सामान आपने खरीदा तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, एक बिस्किट का पैकेट लेते हो, बिस्किट के पैकेट के ऊपर 5 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन आपको दुकानदार 4 रुपये का देता है, तो वो आपके लिए जो 4 रुपये है वो क्रय मूल्य हो गया। और दुकानदार के लिए वही 4 रुपये जितने में आपको उसने बेचा वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दुकानदार ने क्या किया है, जो 5 रुपये का बिस्किट था, 5 रुपये उस पैकेट के ऊपर लिखा था, उसमें से क्या किया है दुकानदार ने, 1 रुपये कम लिया है आपसे, तो उसने अंकित मूल्य पर 1 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया है, छूट दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अंकित मूल्य किसे बोलते हैं। अंकित मूल्य को इंग्लिश में एमआरपी भी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो क्रय मूल्य होता है उसे सीपी बोलते हैं, और जो एसपी होता है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और जो प्रॉफिट होता है, जितने का आपने कोई सामान खरीदा है उसमें कुछ ऐड ऑन करके, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लगा करके अगर आप उसे बेचते हो तो वही प्रॉफिट होता है। कि जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है क्रय मूल्य पर। जितने का सामान खरीदा गया होता है उसी के ऊपर हमेशा कैलकुलेट होता है लाभ या हानि। ये आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कि प्रश्न में ये कह दिया जाता है कि जो लॉस या प्रॉफिट है वो सीपी पर ना कैलकुलेट करके एसपी पर कैलकुलेट किया गया है, तो उसमें कुछ नहीं करना भाई। जैसे इसमें करते हो, सीपी की जगह पर एसपी आपको उसमें कर देना है बस। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। 800 रुपये क्रय मूल्य है, ये ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया, 800 रुपये क्रय मूल्य था, उस पर 26% का लाभ लिया। मतलब कि 800 रुपये का सामान था, 26% का लाभ लिया। चलो मैं मानता हूँ एक दुकानदार था, ठीक है, और एक दुकानदार, क्या मैं आपको बोलता हूँ आप एक दुकानदार हो और आप 800 रुपये का एक सामान खरीद के लेकर के आए हो। आपने कहा ठीक है सर मैंने ख़रीद लिया 800 रुपये का। भाई बहुत अच्छी बात, चलो 800 रुपये का सामान मैं आपको ख़रीदवा देता हूँ। आपने 800 रुपये का सामान ख़रीदा। अब आपने क्या किया है, 800 रुपये के सामान पर आपको 26% का लाभ लेना है। चलो भाई 26% का लाभ भी मैं निकाल देता हूँ।
यदि आप 26% का लाभ निकालेंगे तो आएगा 208 रुपये। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये 208 रुपये जो लाभ आया है वो इसी में तो जोड़ेंगे आप, भाई जोड़ दीजिए। 800 में जब आप जोड़ेंगे, जब 800 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 1008। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने जब इस इतने रेट पे जब आपने बेचा है, जब इतने रेट पे आपने बेचा होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ऐसा है कि आपको समझना जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए 1008 रुपये आ गया था। ये 1008 रुपये आपके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन ये 1008 रुपये कब, जब आपने कोई जो भी सामान दे रहे हो, मान लीजिए आप 800 रुपये का कोई एक नमकीन का पैकेट दे रहे हो, कोई बड़ी कंपनी का है, हल्दीराम वगैरह का दे रहे हो, 800 रुपये का एक पैकेट है, दे रहे हो भाई, ठीक है। 800 रुपये का था और उसमें आपने 26% का लाभ ऐड कर दिया तो 1008 रुपये हो गया है। लेकिन उस जो पैकेट था, उस पैकेट के ऊपर जो भी MRP लिखा होगा, अंकित मूल्य लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 10%, उस पर आपने 10% छूट दिया होगा, तभी तो ये वैल्यू आई होगी 1008। समझ पा रहे हैं आप कि जो नमकीन की पैकेट है उस पर जो अंकित मूल्य होगा उसमें से 10% आपने छूट दिया होगा, तभी तो 1008 आया होगा, तभी तो आप बेच रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। जब पैकेट के ऊपर लिखा गया था जो भी वैल्यू था, जो भी वैल्यू अंकित की गई थी, जो भी कीमत अंकित की गई थी, उसमें से आपने 10% जब माइनस कर दिया, इसका मतलब है कि जो वैल्यू बची है वो 90% बची है। और वो वैल्यू थी कितनी, वो वैल्यू हो गई है 1008। तो जो ये 1008 है ये 90% की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल है। तो जब ये 90% की वैल्यू है तो 90 बराबर 1008 की हो जाएगा, ठीक है। जब 90 बराबर 1008 की हो गया, देखिए 90 रुपये, ये जो 90 था, 90 मैंने 100% की बात करी, उसमें से 10% आपने अंकित मूल्य में से दे दिए हैं तो 90 ही तो बचा होगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1008 की आपने बेचा है, तो जब ये 90 बराबर 1008 के तो 100% निकाल दीजिए। 100% जो है वो अंकित मूल्य हो जाएगा। निकालिए भाई, कैसे होता है देखते हैं। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए लाके, तो ये हो जाएगा 1120 रुपये। तो जो अंकित मूल्य था पैकेट के ऊपर वो 1120 रुपये लिखा था, लेकिन आपने जब 10% छूट दिया तो 1008 रुपये का कस्टमर को बेचा था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है उसी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, खरीद कर जो खरीदा गई है, जो वैल्यू और खरीदने पर दी गई है कोई सामान के, तो वो है कितनी, वो 825 रुपये है। कोई सामान 825 रुपये में ख़रीदा गया है, उस पर 32% का लाभ लिया गया है। भाई मान लीजिए आपकी एक शॉप है, आपने कोई भी वस्तु 825 रुपये का बेच दिया है, उस पर आपने 32% का लाभ लिया, तो कैसे निकालोगे। आपको करना है एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ से काट के इस वैल्यू को छोटे कर लीजिए। 32 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, अभी भी कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और यहाँ 25, तो ये 25/8 आ जाएगा, ठीक है। 32% का मतलब होता है 8/25, ठीक है। तो आप देखिए 8/25 हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, और ये इस पर लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ, 8 रुपये। तो जब भी लाभ होता है, जो ऊपर की वैल्यू होती है वो लाभ होता है और इसमें ऐड हो जाता है,
ठीक है। जो ऊपर की वैल्यू होती है वो लाभ है तो इसमें जुड़ जाएगा नीचे वाले में, और अगर लॉस है तो इसमें से माइनस हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू से। तो अब देखिए 25 जो है बराबर है 825 के, ठीक है। तो 25 और 8 कितना होता है 33, तो 33% की वैल्यू निकालना है। कितना होगा भाई, 5 कम सॉरी 5 पच्चीस 25, 5 कम 5, 5 36 और 5 पच्चीस 25, 5 3 15, 5 3 15। अब 33 को 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 1089 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर जो होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो 1089 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार महिला ने 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा होगा? भाई देख लेते हैं किस कीमत पे बेचा होगा। अब देखिए 19/100 कर दीजिए। 19 रुपये का नुकसान हुआ है ना, तो ये 100 रुपये ओरिजिनल वैल्यू रही होगी। 19 रुपये का नुकसान हुआ है तो ये 19 इसमें से माइनस कर दीजिए, अर्थात 81 रुपये का सामान, बेच दिया गया है। था तो 100 रुपये का, लेकिन 19 रुपये का नुकसान, तो 81 रुपये का बेच दिया गया है, ठीक है। लेकिन कीमत है कितनी, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, कीमत पर बेचा। बेचा कितने में उसने, 81 रुपये में बेचा, लेकिन कीमत थी कितनी, 1100 रुपये थी। कीमत तो 1100 रुपये थी, हमें 81 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 11, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, 100% की वैल्यू जो दी हुई है 100% बराबर है 1100 के। तो ऐसे बोल बोल के आप क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैं बोल बोल के लगाता हूँ कि 100% बराबर 1100 के, तो 81% बराबर कितने के, है ना, 81 बराबर कितने के। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर 100 कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ से ये यहाँ से ये कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो 11 एकम 11 और रिमेनिंग 1, और 11 8 88 और 1 89, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 100 रुपये का सामान था, मनोज ने इसको 3/4 में खरीदना, यानी कि 3/4, इसका 4 हिस्सा कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 आ जाएगा। अर्थात मनोज ने कितने का खरीदा था, 75 रुपये का खरीदा था, उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। लेकिन बेचा कितने का उसने, उसके मूल्य में था कितने का, 100 रुपये का तो लेके आया था, है ना भाई, सॉरी, उसकी जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, लेकिन लेके आया था 75 रुपये का। अब वो कह रहा है कि उसकी जो मूल्य था, मतलब जितनी कीमत थी उसकी, उसमें उसने 20% अधिक दाम ऐड कर दिया, मीन्स जोड़ दिया। तो उसने इसी में तो जोड़ा होगा, मूल्य की बात की जा रही है, तो कहा नहीं जा रहा कि जितने में खरीद के लाया उसमें जोड़ दिया गया था। तो भाई इसी 100 में अगर आप 20% जोड़ोगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कहा गया है, मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ से 75 रुपये का सामान लिया, 120 का बेच दिया, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर आप 120 में से 75 माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस प्रॉफिट कहा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में बेचा गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 45 रुपये का लाभ हुआ, 45 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ भाई। 120 से यदि आप 75 माइनस करेंगे तो 25 और 20, 45 रुपये का लाभ हो गया। 45 किस पर लाभ हुआ, 75 रुपये पर। तो यहाँ पर परसेंटेज निकाल दीजिए आप, 75 पर आपको कैलकुलेट करना है। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3 बचे 15, तो 15 चौके 60, तो 60% का प्रॉफिट हो गया। लाभ कितना हुआ मनोज को, 60% का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने बी को 15% के लाभ पर बेच दिया कोई खिलौना,
बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेच दिया। 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ए ने कितना भुगतान किया था? ठीक है, ये देख लेते हैं भाई कितना भुगतान किया ए ने। अब देखिए ए ने क्या किया, मान लीजिए ए कोई सामान 100 रुपये का लेके आया था, उसने 15% का लाभ लिया। 15% का लाभ अगर आप निकालेंगे तो 100 का 15% 15 रुपये ही होगा, यहाँ से कटेगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ने क्या किया था, बी को 115 रुपये का बेचा था, 100 रुपये का सामान था और उसने 15 रुपये का लाभ लिया था, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 115 रुपये आ जाएगा। ये देखा आपने। तो ये वी जो बी है, बी का ये क्रय मूल्य हो गया। बी ने 115 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन अब बी क्या कर रहा है भाई, बहुत चालाक निकला बी ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने क्या किया, 115 रुपये में 20% और जोड़ दिया और ए को जो है सामान दे दिया, फिर दोबारा बेच दिया। तो बी ने कितना का बेचा होगा, 115 का यदि आप 20% निकालेंगे तो ये कट जाएगा, और 2 पंचे 10 और 5 से काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा। अर्थात कि 23 रुपये का लाभ उसने लिया होगा। बी ने क्या किया है, 23 रुपये का लाभ लिया है जब फिर ए को बेचा है। तो लेकिन लाभ लिया कितना है वो एक्चुअल में उसने लिया है 552 रुपये का, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में 552 और जो मैंने निकाला उसमें 23 रुपये आया है। तो यहाँ पर भी लाभ की बात की गई और यहाँ पर भी लाभ की बात, तो ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं भी आता है, कुछ दिया हो जैसे मान लीजिए लाभ या हानि, कुछ भी दिया हुआ क्वेश्चन में, और उसी तरीके से आपने एक लाभ निकाल लिया है अपना दिमाग लगा करके, तो वो दोनों वैल्यू अब आपस में बराबर हो जाएंगी। अब ये बराबर हो गई। अब क्या हुआ कि 23 की जो वैल्यू थी ये 552 के बराबर हो जाएगी, और जब ये 500 के बराबर 552 के बराबर हो गई तो 100% की वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि 100% तो ए के पास था तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सॉरी, यहाँ पर 23 होगा, जब 23 से काटेंगे 24 बार जाएगा और डबल जीरो यहाँ बचा हुआ है, कर दीजिए तो 24, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है सब आपने ध्यान से समझा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियोज़ को। जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किया सब बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, सभी देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। इस वीडियो में आज बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।